जी भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद सईद। लव बर्ड्स की पाकिस्तान में कितनी इकसाम पाई जाती हैं? भाई इसकी तो इकसाम बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में जो पाई जाती हैं वो तकरीबन होंगी 100 इकसाम होंगी इसकी। जो आम तौर पर लोग घरों में पालते हैं उनकी कौन सी इकसाम है? भाई आम रूटीन में लोग बाग जो घरों के अंदर पाल रहे हैं वो आ जाता है फिशर आ जाता है, लुटीनो आ जाता है, लुटीनो पसनाटा आ जाता है, अल्बिनो आ जाता है, अल्बिनो पसनाटा आ जाता है। अगर कोई लव बर्ड्स को बिजनेस के तौर पर रखना चाहे तो स्टार्ट किस ब्रीड से लेना चाहिए? फिशर से सर। लव बर्ड कॉलोनी में ब्रीड ज़्यादा बेहतर करते हैं या अलग अलग लगाने चाहिए? ये तो मेरा तो मशवरा ये है कि पट्ठी पट्ठा लेके छोड़े और जो अपनी मर्ज़ी से पेड़ बने उसको कॉलोनी से निकाल के और 1 बाय 1 करते जाए, वो ब्रीड अच्छी करेगा। लव बर्ड का ब्रीडिंग सीज़न क्या है? लव बर्ड का ब्रीडिंग सीजन नवंबर अगस्त से शुरू हो जाता है और ये मई तक रहता है, मार्च अप्रैल तक रहता है बल्कि। लव बर्ड्स की फीड में क्या क्या शामिल होना चाहिए जिससे वो हेल्दी और एक्टिव रहने के साथ साथ ब्रीड भी अच्छी करें? सर जी, ये लव बर्ड्स के फीड के अंदर आप इनको ना कंटिन्यू जो है काले चने होते हैं वो भिगो के दें आप इन्हें, गंदम है गंदम भिगो के दें, काले चने भिगो के दें आप इन्हें, अंडा ब्रेड डालें इनको, और जो है सर्दी के अंदर इन्हें कनेरी का इस्तेमाल करवाएं इन्हें, और क्या कहते हैं चीना कंगनी। आप इसका दुकानदार से जाके खुद स्पेशल रबड़ दाना बनाए, जो बना बनाया मिलता है वो दाना इतना अच्छा नहीं होता, खुद उसको कहें कंगनी की तादाद, चीने की तादाद, सूरजमुखी की तादाद और मूंजी की तादाद ये तरीके से रखे आप। ये किस स्टैंडर्ड में लेनी चाहिए? ये जैसे हो गई आधा किलो 1 किलो चीना है, उसके अंदर आधा किलो कंगनी हो, आधा किलो बाजरा हो, पाइया मूंजी हो, पाइया सूरजमुखी के बीज हो, कुर्तम डलवा लें, आधा पाव कुर्तम डलवा लें। ठीक है, इस तरीके से इसकी फीड बनवाएं आप। लव बर्ड्स की ब्रीड के लिए मटकी ज़्यादा बेहतर है या बॉक्स? सर बॉक्स बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर पता लग जाता है कि बच्चे हैं कितने, आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई गाइडलाइन लेना चाहे तो आप अपना नंबर शेयर करेंगे? सर जी, अगर लेना है किसी ने तो नंबर ले ले मेरा 0300 4917 965। थैंक यू।